हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फाइनली लोकसभा से जो 3 क्रिमिनल कोड बिल थे, ये फाइनली लोकसभा से पास हो चुका है। और जब अभी मैं वीडियो जब बना रहा हूँ रिकॉर्डिंग करने के टाइम में राज्यसभा में ये पेश हो चुका है और राज्यसभा में वोटिंग भी हो रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से भी ये पास हो जाएगा और फाइनली ये 3 एक्ट बाहर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे एक मोटा मोटी तौर पे, यानी कि आपको एक कानून की किताब आपको नहीं पढ़ानी है, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज जो आपको होनी चाहिए इस 3 लॉ के बारे में। ये 3 लॉ क्या है बेसिकली, और जो मेन जो प्रोविजंस है इसके रिगार्डिंग, इसके बारे में बात करेंगे। आप समझ सकते हैं कि यह जो आर्टिकल है ये बेसिकली कल की आर्टिकल है जो रात के टाइम में पब्लिश हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं जो क्रिमिनल कोड बिल्स पास इन लोकसभा विद मोस्ट ऑपोजिशन एमपी सस्पेंडेड। और ये उस टाइम में ये पास हो रहा है जब जिस टाइम में ये देखा जा रहा है कि जो ऑपोजिशन के जो एमपीज है, बिल्कुल बोल सकते हैं कि 143 ऑपोजिशन जो मेंबर है वो बिल्कुल है भी नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके लिए बहुत सारी जो पार्टीज के जो ऑपोजिशन पार्टीज मेंबर है और बाकी जो पार्टीज मेंबर, जैसे फॉर एग्जांपल कि सिमरनजीत सिंह मान है, जो इनका ये मानना है कि ऑपोजिशन पार्टीज के बिना अगर कोई बिल पास हो रहा है तो ये बेसिकली एक अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। तो ये सब चीज़ें भी बाहर निकल के आ रही। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पूरा जो स्टोरी है, पूरा जो ये 3 बिल है ये क्या है, डिटेल से समझेंगे। पूरा आपको कानून की किताब नहीं पढ़नी, लेकिन हाँ, एक डिटेल वे में समझेंगे कि बेसिकली मोटा-मोटी ये क्या कह रहा है आपसे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि कल के डेट में हमारे देश के, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह है, ये 3 बिल पेश करते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर 1 सेकंड, ये 3 जो बिल है ये कितनी बार यहाँ पार्लियामेंट में या लोकसभा में पेश किए जाएँगे? इसके पहले भी हमने सुना था, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल हम लोग वही बात करेंगे कि इसके पहले भी पेश किए थे, वो क्या था और अब के टाइम में वो चीज़ें क्या है? तो वो दोनों को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। और कॉन्टेक्स्ट ही क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट ही आपको मालूम है कि यानी कि क्या हो रहा है, बेसिकली क्या हुआ है कि 3 क्रूशियल बिल जो है ना, ये आप कह सकते हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का था, ठीक है? हम ये कहें कि कॉलोनियल एरा का टाइम के जो क्रिमिनल लॉज थे, इसे रिप्लेस करते हुए यहाँ पर 3 नए बिल यहाँ पर लाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 3 नए बिल हैं, आप इस इमेज में देखिए आप अच्छे से समझ पाएँगे कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी जो 1860 का के टाइम में था, और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 बेसिकली अमेंड किया गया था। इसके पहले भी था। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये तीनों को रिप्लेस करते हुए यहाँ पर इसके जगह इंडियन पिनल कोड के जब भारतीय न्याय जो संहिता है, सेकंड बिल, सेकंड क्यों कहा गया इसके बारे में हम आएंगे भी, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा सेकंड संहिता 2023 भी लाया गया रिप्लेस करते हुए। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर भारतीय साक्ष्य सेकंड बिल 2023। एक चीज और बताना चाहते हैं कि इसके पहले आज तक जो अभी 1860 का जो इंडियन पिनल कोड था, उसमें अभी तक जितने सेक्शंस थे 358, सॉरी 511, अब इसके जगह पर 358 सेक्शंस होंगे, यानी कि अब जो सेक्शंस है नए वाले में ये कम होंगे। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीसी में पहले थे आपके 484, अब थोड़ा इसमें ज़्यादा थे, क्योंकि ये थोड़ा-सा बोल सकते हैं एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में है और बहुत सारी चीज़ों को इसमें ऐड ऑन किया गया है, क्योंकि आज के टाइम में जो डिजिटल एरा है या जो क्राइम का जो एक बढ़ता बोल सकते हैं कि एक रूप है, उसको देखते हुए। और यहाँ पर 166 पहले थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, और आज के टाइम में 170 है, यानी कि ये नए वाले में। तो हम लोग थोड़ा-सा इसके बारे में ना कुछ पहले पॉइंट बात कर लेते हैं कि ये ऐसा क्या हो गया? अगर आपको बताना चाहते हैं कि ये सेकंड जो वर्ड लिखा हुआ है, ये सेकंड क्या है? सेकंड का मतलब हुआ कि ये दूसरी बार यहाँ पार्लियामेंट लोकसभा में पेश किया गया है। इसके पहले भी तो पेश किया गया था। शायद अगर आपको याद हो तो अगस्त का जो महीना है, यानी कि मानसून सेशन जब चल रहा था, तो वो लास्ट मानसून सेशन में ये प्रेजेंट किया गया था। और यहाँ पर बेसिकली आर्टिकल द हिंदू का भी देख सकते हैं, सेंटर सिक्स टू ओवरऑल ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज, बेसिकली ये उस समय पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल। तो उस वक्त भी हमने वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग, इस चैनल में नहीं, दूसरे वाले चैनल में। तो यहाँ पर ये जब आया तो सेम डेज में ही यहाँ पर जो 3 बिल पेश किए गए थे, इसका हिंदी वर्जन कह सकते हैं। बहुत सारी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला था खासकर साउथ की तरफ से, कि ये जो नाम है बेसिकली इसमें हिंदी टोन इसमें निकल के आता है, संहिता, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पर जो हिंदी नाम देख सकते हैं, साक्ष्य, नागरिक सुरक्षा, इस तरीके के, ठीक है। लेकिन वहां पर न जाते हुए यहाँ पर फिलहाल आते हैं कि जब ये बिल पेश किया गया तो सेम डेज में यहाँ पर पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को यहाँ पर सौंप दिया गया था
था और उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी को जिसको लीड कर रहे थे ब्रिजलाल और उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी में ऑपोजिशन के भी मेंबर थे। ऐसा नहीं कि मतलब सिंपल जो गवर्नमेंट है उन्हीं के मेंबर थे। तो उन वहाँ तक से गुजरने के बाद में कुछ बदलाव किए गए, जैसे कि आपको उतना डीप में नहीं आया लेकिन फिर भी आपको बताना चाहते हैं कि जैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस के रिगार्डिंग हो गया, मर्सी पिटिशन के रिगार्डिंग हो गया, ये सब चीज़ को लेकर कुछ बदलाव किए गए। उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो है मतलब आप देख सकते हैं रिवाइज्ड क्रिमिनल रिफॉर्म्स बिल इन पार्लियामेंट। तो उसके बाद यानी कि इसी मंथ की बात कर रहे हैं, नवंबर के, ठीक है? नवंबर में आपको मालूम होना चाहिए 12 दिसंबर, ठीक है? जब ये चीज़ें जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी जब अ, जो होम मिनिस्टर है उनको जब ये रिपोर्ट सौंपती है कुछ बदलाव करके, और फाइनली यहाँ पर चीज़ें बीतने के बाद में हम ये कह सकते कुछ दिनों के बाद में थोड़ा-सा देखने के बाद में, समझने के बाद में ये फाइनली ये कल के डेट में लोकसभा में पास भी हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है, ठीक है? क्या बदलाव किए, क्यों हुए, ये सब चीज़ें आपको बहुत डीप में नहीं जाना है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये जो अब सेकंड जो वर्ज़न है, सेकंड जो लिखा गया, इसके पीछे रीज़न ही यही है, ठीक है? कि सेकंड टाइम में ये पेश किया जा रहा है, ठीक है? आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि इस बिल में मोटा-मोटी क्या-क्या प्रोविजंस है। देखिए, इस बिल का जो मेन पर्पस है ना, अमित शाह का ये कहना है कि बिल जो है ना बेसिकली बेस्ड है 3 प्रिंसिपल पर। किस पर? तो फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, इम्पार्शियलिटी। इस या अमित शाह जी का ये भी कहना था कि जो पहले का जो बिल था, पहले का जो एक्ट था, वो एक्ट बेसिकली डील कर रहा था किससे? तो राजद्रोह से। अब का जो ये बिल है, अब का जो बिल अभी जो रिसेंटली अब जो पास हो ही जाएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एक्ट बन जाएगा। इसको लेकर यहाँ कहा जाए ये देशद्रोह के खिलाफ में है, ठीक है? राजद्रोह नहीं, देशद्रोह के खिलाफ में। तो ये एक बेसिक चेंजेस यहाँ बताया जा रहा है और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इन्होंने ये भी कहा कि ये रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल इंडियन कोड ऑफ जस्टिस। ये ब्रिटिश एरा के टाइम का एक्ट था, ये आज के टाइम तक चल रहा है और उस समय का कॉन्टेक्स्ट, आज का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। आज के टाइम में डेवलपमेंट बोल सकते हैं, इंडिया की पोजीशन आज किस जगह पर है, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कुछ मेन पॉइंट में बात करना चाहते हैं कि क्रिमिनल लॉज़ जो है उसमें क्या मेन अमेंड किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो पहला अमेंडमेंट, अब जो मेन चीज़ आपको जाननी चाहिए कि जो भी इंसान पनिश कुछ मतलब क्राइम करता है, ठीक है? क्राइम करने के 30 दिन के अंदर, कुछ लोग होते हैं ना क्राइम करके भाग जाते हैं, कुछ लोग क्राइम करके छिप जाते हैं, बाद में पकड़ाते हैं, फिर पनिशमेंट मिलता है। तो यहाँ पर एक ऑफर दिया गया, मतलब एक बार्गेनिंग ऑफर दिया गया कि अगर तुम कुछ क्राइम किए हो तो तुम्हारे पास में 30 दिन है। अगर 30 दिन के अंदर तुम सरेंडर करते हो, पनिशमेंट एक्सेप्ट करते हो, मतलब जो क्राइम एक्सेप्ट करते हो, तो यहाँ पर आपका पनिशमेंट लेस हो जाएगा। देन द पनिशमेंट वुड बी लेस कब इफ वन एक्सेप्ट देयर क्राइम विदिन 13 डेज ऑफ द क्राइम, ठीक है? इसके बाद में फिर कहा गया कि जो इस 3 बिल का मेन पर्पस जो है ना, जो प्रायोरिटी देना किस चीज़ को, तो खासकर जो वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है, तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा कि बच्चे और जो लेडीज़ हैं, उनके अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसको। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो विक्टिम्स होते हैं, उनका जो ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड है, इसे भी अब यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है? पहली चीज़ें देखिए ऑनलाइन रिकॉर्डेड तो पहले ही बोलते थे, ऑनलाइन रिकॉर्डेड इसको हम बाद में भी आएँगे, ठीक है? एक स्लाइड जब समझाएँगे तब। तो ये चीज़ें बोली गई। इसके बाद ये भी बोला गया कि एफआईआर जो है ना, ये फाइल करने का या जो फिलिंग होता है, इसका एक डेडलाइन फिक्स करना होगा। और ये डेडलाइन कितना है अभी तक इससे आपको डिटेल में जब जाएँगे तो वो आपको मालूम चलेगा। एक डेडलाइन फिक्स होगा जो कि आप मान के चलिए कि 30 डेज़ या 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, कि इस दिन इतने टाइम तक एफआईआर फाइल हो जाना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इसे डीएम के पास सबमिट करना होगा। एंड इसके बाद ये कहा कि इट विल हैव टू प्रेजेंट इट बिफोर द कोर्ट विदिन 24, जब भी डीएम के पास ये हो गया रिपोर्ट सबमिट, तो इसके 24 आवर्स के विदिन ये कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है? ये बोला गया। इसके बाद ये भी ऐड किया गया कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया कि जो मेडिकल रिपोर्ट होते हैं, ये डायरेक्टली आप पुलिस स्टेशन या कोर्ट को आप विदिन 7 डेज में आप भेज सकते हैं। चार्जशीट जो होता है ना, ये 180 दिन के ऊपर, यानी 180 दिन ज़्यादा ये पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है कि चार्ज जो पेंडिंग वाली जो चीज़ें हैं। इसके बाद में अगर एक कुछ पॉइंट के ऊपर और हम बात करें, तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मॉब लिंचिंग को लेकर जो क्राइम्स है उसको कंसीडर किया गया और इसके रिगार्डिंग जो पनिशमेंट वो डिफाइन किया गया। तो ये एक अच्छा एक पॉइंट है मेरी तरफ से भी। और यहाँ पे भी कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो होता है उसे प्राइमरी प्रूफ अब माना जाएगा। अब पहले ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी प्रूफ, अब ये प्राइमरी प्रूफ माना जा सकता है। एफआईआर जो ना, एक आपके लिए हमारे लिए भी अच्छा है कि ई एफआईआर जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर जो रजिस्टर आप कर सकते हैं, ये चीज़ अलाउ किया गया है। ये भी चीज़ अच्छी बात है। यहाँ पे ये भी बोला गया कि
जो टेररिज्म का जो ऑफेंस है, इसके लिए अलग से जो लॉज़ है वो अलग से जो सेक्शन वो डील करेगी, ठीक है? और यहाँ बोला कि स्टेट के अगेंस्ट जो एक्ट है, वो भी अलग से डील करेगी, यानी कि स्टेट के खिलाफ जो चीज़ें की जाती है वायलेंस, वो भी अलग से डील होगी। तो यहाँ पे ये कुछ-कुछ पॉइंट आप देख सकते हैं, इलेक्शन प्रोसेस में जो करप्शन होते हैं उसके रिगार्डिंग भी कुछ सेक्शन डाले गए यहाँ पर। इसके बाद में कुछ यहाँ कह सकते हैं कि जो पनिशमेंट जो होते हैं खासकर वुमेन चिल्ड्रन के अगेंस्ट में, इसके रिगार्डिंग में जो डिटेल प्रोविज़न यहाँ पर लिखे गए खासकर इसमें इंक्लूड किया गया, जो इनहैंस पनिशमेंट जो बोल पनिशमेंट भी मतलब यहाँ पे ये भी कहा डेथ सेंटेंस, ठीक है? जो माइनर रेप है उसके रिगार्डिंग भी डेथ सेंटेंस की प्रोविज़न्स किए गए। तो ये सब कुछ-कुछ मेन-मेन पॉइंट बातें किए गए जो कि कहीं न कहीं आपको इसमें इस तीनों बिल में दिखाई देगा। लेकिन इस बिल को लेकर जो क्रिटिसिज़्म है वो भी हमें देखने को मिलता है कि आपको मालूम है कि ये बिल जब आने के बाद में बहुत सारे जो वीडियो जो वायरल हो रहे हैं कि इसमें जो ओबीसी है प्लस कुछ और अपोजिशन के जो मेंबर हैं वो भी इस बिल के खिलाफ में हैं और इनका ये कहना है ओबीसी का ये कहना है कि ये जो बिल है ना ये फेलोनियस है। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो बिल है ना ये बेसिकली क्राइम को प्रिवेंट कर रहा है। इसमें तो ट्राइबल्स, मुस्लिम्स, पुअर्स के लिए तो प्रावधान है ही नहीं ठीक से कि उनको उनके रिगार्डिंग पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। अगर कोई पुअर हो, कोई ट्राइबल्स कोई मुस्लिम्स हो माइनॉरिटी उसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्राइम्स हो तो आप इसको पनिशमेंट क्या सेम देंगे कि या कुछ बढ़ा के देंगे? ये इनका ये कहना था, ठीक है? ये बेसिकली यहाँ पर जोर नहीं दिया कि ऑपोजिशन के मेंबर इतने कम है, ठीक है? इस पे जोर नहीं था लेकिन हाँ, इनका ये जोर था कि जो मुस्लिम्स हैं या फिर जो ट्राइबल्स है, पुअर्स है, उनके रिगार्डिंग जो है ना पनिशमेंट के प्रावधान अलग होने चाहिए, ठीक है? इसके बाद में कुछ और भी क्रिटिसिज़्म देखने को मिला, आपको मालूम है कि ये बीजेपी के पहले जो हरसिमरत कौर जो है, ये पहले मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब आपके मालूम है एसएडी में है, ठीक है? आप एसएडी फुल फॉर्म आप बताना क्या होता है? तो ये इनका ये मानना है कि पुलिस पावर किसमें बढ़ाया गया है, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो उठाया गया ना, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्रिटिसिज़्म का ये भी बहुत सारे आर्टिकल्स आएँगे, तो ये बेसिकली अभी जो बताने वाले हैं, उसमें कहीं न पॉइंट आउट किया जाएगा। इसमें ये कहा गया कि जो मर्सी पिटीशन है, इसका तो डेट ही डिसाइड नहीं किया गया। मर्सी पिटीशन जो है ना, ये कब तक क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल दिया गया, इन्होंने ये बोला कि जो बलवंत सिंह जो एक रजोना करके एक पर्सन है, जो 28 सालों से जेल में है, वो चाह रहे 12 साल से मर्सी पिटीशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आज तक मर्सी पिटीशन जो है ना, उनका पेंडिंग 12 साल से पेंडिंग है। तो ये तो बात ही नहीं हुई मर्सी पिटीशन का जो एक टाइमलाइन या डेडलाइन कब तक होगा, ये कब तक दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। अब पेंडिंग 12 साल से पेंडिंग मर्सी पिटीशन समझ रहे हैं? तो इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन मार्क उठाया गया। इसके बाद में अ, बहुत सारी सी चीज़ें बोली गई कि मतलब ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, अनडेमोक्रेटिक रूल है, ये सब चीज़ के बारे में भी आगे बात किया गया। तो ये जो बिल है बेसिकली ये कितना सही है, कितना गलत है मोटा-मोटी आपको बताया गया। आपका क्या मानना है इस बिल को लेकर? ये बिल हमारे जस्टिस सिस्टम को कितना ये आगे इम्प्रूव करेगा? या फिर कहीं न कहीं इसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है? लिखेंगे कमेंट में। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।